हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीक इंग्लिश विद प्रिया। आज हमारी क्लास 58 है स्पोकन इंग्लिश की। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्सरसाइज। गाइस, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस? ये आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा होता है? जिसमें समय नहीं दिया जाता, और जिसमें समय दिया होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है गाइस, तो आपको कैसे समझना है? देखो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। इसकी आपको मैंने पहचान और रूल बताया हुआ है। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नहीं करी थी, बट हमने समझा था। तो अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है गाइस, स्पीक इंग्लिश विद चैनल में जाके, तो प्लीज़ आप वहाँ एक बार वीडियो देखें। और उस वीडियो से आपको इतनी हेल्पफुल है आपके लिए वीडियोस, जो इंग्लिश सीखना चाहता है और जिसको अपनी स्पोकन क्लियर करनी है, उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्योंकि गाइस, टेंस को इतनी इजी वे से कोई नहीं सिखा सकता। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बहुत इजी वे से इंग्लिश कराऊं, जिससे आपको अच्छे से इंग्लिश आए। ठीक है गाइस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? इस टेंस में जब भी हम कोई काम कर रहे, काम जो हमारा जारी रहने का समय दिया होता है, उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक है, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें समय नहीं दिया होता। बाकी रहा है, रही है, रहे हैं, उसमें भी होता है, बट उसमें समय नहीं दिया होता। आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें समय है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ओके, मैं बार बार आपको ये पहचान बताती हूँ कि आपको समझ आए, आपको आपके लिए इजी रहे। मेरे जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन, इन दोनों के साथ लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। गाइज, हैज़ हैव किसके साथ लगता है? हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन लगता है सिंगुलर के साथ, हैव बीन लगता है प्लूरल के साथ। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बहुत सिंपल है। फॉर और सिंस भी मैं आपको करा चुकी हूँ। अब गाइज, मैंने इसमें आपको पहचान नहीं बताई, मैंने इसमें रूल करा रखा है। तो आपको पहचान कैसे, खुद आपको कैसे पहचानना है? देखो गाइज, मैंने अंडरलाइन करी है सिर्फ आपकी पहचान को समझने के लिए कि एक जो टेंस मैं करा रही हूँ उसकी कैसे पहचान होगी। ओके, जैसे कि देखो, वह 2 घंटे से सो रहा है। 2 घंटे से, एक ये पहचान है। रहा है, रही है, ये आएगा, पर इसके साथ समय से। 2 घंटे से, वह 2 घंटे से सो रहा है। वह यानी ही के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर है ही, हैज़ बीन। ही हैज़ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है स्लीप प्लस आईएनजी, स्लीपिंग। 2 आवर्स, 2 आवर्स मीन्स 2 घंटे। कोई अनिश्चित समय है, निश्चित समय नहीं है, कोई नाम नहीं दिया गया। फॉर 2 आवर, 2 घंटे सुबह के, रात के, दिन के, कब के, ये कुछ नहीं हमें पता, बट वो 2 घंटे से सो रहा है। तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ओके गाइज, 2 घंटे से सो रहा है। माताजी सुबह से अखबार पढ़ रही है। सुबह से आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। रहा है, रही है के साथ समय आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है गाइज, ऐसे पहचान होगी। अब रूल आपको पता है। अब क्या करना है? अब सुबह से, एक टाइम का नाम है सुबह से, यानी एक नाम दिया गया है कि ये निश्चित समय है। तो द मदर हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। ओके, मैं बचपन से मुंबई रह रही हूँ। मैं बचपन से मुंबई रह रही हूँ। जैसे किसी को बचपन से रह रही हूँ, रहा है, रहे हैं, रही हैं, प्लस समय आ जाए तो क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं बचपन से मुंबई रह रही हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस चाइल्डहुड। जहाँ भी देखो गाइस, समय की पहचान हो, यानी उसमें नाम दिया गया है, तो वो निश्चित समय कहलाता है, मीन्स वहाँ सिंस लगेगा। वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही है। रहा है, रही है, रहे हैं, इतना समझ आ गया, कॉन्टिन्यूस टेंस है। पर 2 घंटे से यानी समय भी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही है, तो शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। अब गाइज, मैंने फॉर क्यों लगाया? क्योंकि 2 घंटे हमें नहीं पता कब के हैं भाई, रात के हैं, सुबह के हैं, कब के हैं।
ये हमें कैसे पता चलेगा कब के, हमें नहीं पता। तो ये अनिश्चित समय हो गया। तो अगर इस समय के साथ हमें बताया होता सुबह का है, दिन का है, शाम का है, तो हम एक निश्चित समय की बात करते हैं। पर इसमें हमें समय का पता ही नहीं है। वो 2 घंटे से अखबार पढ़ रही है, वो 2 घंटे से सो रहा है, वो दो घंटे कब के, शाम के, सुबह के, आफ्टरनून के, कब के। तो अनिश्चित समय में फोर लगता है, और जो निश्चित समय होता है यानी पक्का टाइम जो होता है उसमें क्या कहते हैं, हम सिंस लगाते हैं। और जो कच्चा टाइम होता है उसमें क्या लगाते हैं, फोर। कच्चा और पक्का मैंने आपको इजी समझ के, निश्चित अनिश्चित एक अलग डिफरेंट है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको इजी वे से करा रही हूँ। तो मैंने आपको इसलिए कच्चा और पक्का का रखा क्यों आपके माइंड में ही बैठी रहेगी। निश्चित अनिश्चित भी रहेगा, बट वो कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी है, हम इजी वे से भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको गाइज अपनी लैंग्वेज में, जो हमारी कॉमन लैंग्वेज होती है, जो हम डेली लाइफ में भी बहुत बोलते हैं, निश्चित अनिश्चित हम कम यूज़ करते हैं, पर कच्चा पक्का हम बहुत बोलते हैं। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया है, जो कच्चा टाइम होता है और एक पक्का टाइम होता है। कच्चा टाइम होता है फोर, पक्का टाइम होता है सिंस। ठीक है, बस आपको ये माइंड में रखना है और कुछ नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने आपको अच्छे से कराए हैं। आगे भी हम आने वाली कमिंग वीडियो में मैं स्पोकन के लिए बहुत अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगी। बट गाइस, अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाएं, स्पीक इंग्लिश विद प्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पीक इंग्लिश विद प्रिया। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इंग्लिश से रिलेटेड, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, मेरे जो पढ़ाई के अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है और आप पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, बट गाइज, आपको मेरी वीडियो को अच्छे से पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करनी है, और हर वीडियो एक के बाद अगर आप देखोगे तो आपके लिए समझना बहुत ईजी होगा। क्योंकि अगर आप एक के बाद एक वीडियो नहीं देख रहे, और आपको मैं आज ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करा रही हूँ, इससे पहले मैंने आपको इसकी पहचान, इसका रूल, फोर और सिंस को अच्छे से, हैज़, हैव बीन कहाँ यूज़ होता है, वो मैंने कराया हुआ है। तो अगर आप वो नहीं देखोगे तो ये आपको मुश्किल लगेगा। देखो गाइज, स्टेप टू स्टेप चलोगे तो आपके लिए भी ईजी है, और मुझे भी खुशी होगी अगर आपको इंग्लिश आएगी तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो। बाय।